प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवादी उपागम की अवधारणा का अध्ययन करेंगे और साथ में उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ, अभिप्राय और मान्यताओं या लक्षणों का भी अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य प्रवक्ता डेविड ईस्टन था। उत्तर व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। यह व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम था, क्योंकि व्यवहारवाद में शोध वैज्ञानिकता और तथ्यों पर आधारित तो थे, लेकिन प्रासंगिक नहीं थे और उनसे मानव समाज का कोई हित भी नहीं हो रहा था। समाज में आने वाली विभिन्न समस्याओं जैसे युद्ध, तानाशाही आदि विभीषिकाओं का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवक्ता डेविड ईस्टन था और उसका कहना था कि अब हमें राजनीति विज्ञान में तथ्यों के साथ साथ मूल्यों का भी अध्ययन करना चाहिए और साथ में राजनीति विज्ञान में प्रासंगिकता का भी अध्ययन करना चाहिए। व्यवहारवाद राजनीति विश्लेषण को एक वैज्ञानिकता का रूप तो प्रदान करता है, लेकिन उसके सिद्धांतों में प्रासंगिकता का अभाव है। उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों को समावेशित कर राजनीति विज्ञान को अधिक औचित्यपूर्ण या प्रासंगिक बनाना चाहते हैं। उत्तर व्यवहारवादी अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के साथ साथ मूल्यों को भी लेना चाहते हैं। उनका तथ्य और मूल्यों का समावेश करना ही प्रमुख उद्देश्य है, जिससे राजनीति विज्ञान प्रासंगिकता धर्म पर उतर सके। उत्तर व्यवहारवाद को हम एक वैचारिक क्रांति कह सकते हैं, जिसमें तथ्य और मूल का उचित समन्वय होता है। शोध हमेशा प्रासंगिक होने चाहिए, जिसे डेविड ईस्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत या प्रासंगिक धर्म कहता है। उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन है, जिसके प्रमुख रूप से दो नारे हैं। नंबर 1 कर्म और दूसरा प्रासंगिकता। कर्म का अर्थ है हमें समाज के सुधार के लिए या समाज की उन्नति के लिए अपने आप को कर्म में लगा देना चाहिए, और प्रासंगिकता का अर्थ है हमें इस प्रकार से शोध करना चाहिए जो मानवीय समाज के या मानवीय समय के या तात्कालीन समय के अनुसार प्रासंगिक हो। इस प्रकार से सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक अथवा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए कर्म करने की ओर राजनीतिक वैज्ञानिकों को उद्धृत या प्रवृत्त किया गया है। आइए अब हम उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख मान्यताओं या विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं डेविड ईस्टन ने निम्न बताई हैं, या इन्हें हम प्रासंगिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। नंबर 1 प्रविधि से पूर्व सार। प्रविधि मतलब तकनीक।
उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तकनीकों से पूर्व सार या लक्ष्य को महत्व दिया जाना चाहिए। हमें वैज्ञानिक पद्धतियों का तो उपयोग करना चाहिए, लेकिन सार को या लक्ष्य को भी ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार हमें सामाजिक परिवर्तन का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सामाजिक संदर्भ की ओर ध्यान रख करके राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए और राजनीतिक वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे सामाजिक या समाज में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करें। तीसरा, समस्याओं का विश्वसनीय निदान की आवश्यकता पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि हमें इस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए जिससे मानवीय समस्याओं का निदान विश्वसनीय हो सके और राजनीति विज्ञान का उपयोग इन समस्याओं के अंत करने में हो सके। नंबर 4, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। हम सब जानते हैं कि व्यवहारवाद में मूल्यों को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया था और केवल तथ्यों को ही महत्व दिया जाता था। लेकिन अब उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि हमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका देनी होगी, जिससे राजनीति विज्ञान में मानवीय समस्याओं का समाधान हो सके। नंबर 5वां बिंदु है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि अब समय आ चुका है जब हमें राजनीतिक विचारकों या बुद्धिजीवियों को भी महत्व देना चाहिए। उनका कहना है कि राजनीतिक विचारकों को यह भी याद रखना चाहिए कि बुद्धिजीवी होने के साथ साथ उनकी समाज में एक भूमिका है और उन्हें अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान में कार्य करना चाहिए, जिससे राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाया जा सके और राजनीति विज्ञान में आने वाली समस्याओं का निदान कर सके। नंबर 6, कर्मनिष्ठ विज्ञान। डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीति विज्ञान को कर्म से जोड़ना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर अत्यधिक बल देते हैं और उनका कहना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में लग जाना चाहिए, जिससे उनका ज्ञान राजनीतिक विज्ञान को मिल सके और समाज की समस्याओं का अंत हो सके। डेविड स्टर्न के अनुसार जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। नंबर 7 या अंतिम बिंदु या अंतिम विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक विचारक या राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीति से दूर रहते हैं या तटस्थ होने में ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन अब उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राजनीतिक विचारकों को राजनीति में भाग लेना होगा, उन्हें राजनीति को सही दिशा दिखानी होगी, जिससे समाज को सही दिशा या सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए अब राजनीतिक विचारकों को विश्वविद्यालय और पुस्तकालय या शोध कार्यों से आगे बढ़ करके राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। इस प्रकार डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहार की 7 प्रमुख लक्षण या धाराएं गिनाई है और उनका मानना है कि ये 7 लक्षण उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख स्तंभ हैं।